हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जनवरी के प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में। अपनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और हर मंथ के अलग अलग जो भी डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज और नेशनल डेज, सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनवरी की, ठीक है, क्योंकि 2023 है, नया साल है और नए साल में हम नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे हम अपना हमारा जो भी गोल है उसको निश्चित रूप से अचीव करें। तो देखिए, इंटरनेशनल जो डेज हैं वो केवल 3 हैं। पहला तो है 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल डे। ये आप जानते हैं कि जो लोग जिन लोगों की आइज़ में प्रॉब्लम होती है, आँखों से दिक्कत होती है, उन लोगों के पढ़ने के लिए एक लुइस ब्रेल नामक व्यक्ति थे, जो कि गैर भारतीय थे। उन्होंने इनको पढ़ने के लिए एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये पिछले बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेल लिपि में कितने बिंद होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लुइस ब्रेल का बर्थडे जो होता है वो 4 जनवरी को ही होता है, इसलिए इन्हीं के सम्मान में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे जो है मनाया जाता है। फिर अगली बात कर लेते हैं हम लोग 24 जनवरी, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है 27 जनवरी, वर्ल्ड हेलोकॉस्ट डे। देखिए, जो प्रलय के पीड़ित हैं, ठीक है, कोई महामारी है या कोई बहुत बड़ी जो है विपदा आती है, उसके जो पीड़ित हैं लोग, उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेलोकॉस्ट डे। तो वो 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनेशनल हो गए, केवल 3 ही हैं जनवरी के महीने में। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसी साल स्टार्ट हुई, स्टार्टअप डे, 16 जनवरी, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और 26 दिसंबर, वो तो दिसंबर अभी जो गुजरा है, वीर बाल दिवस के रूप में, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, उनके जो 2 बच्चे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे दिसंबर वाला, उसमें उसकी चर्चा कर देंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ठीक है, उसको भी नहीं भूलना है। यहाँ पर क्योंकि हम जनवरी पढ़ रहे हैं तो जनवरी ही पढ़ेंगे। नेशनल डे अब की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, ठीक है, इसलिए इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है 10 जनवरी, 10 जनवरी होता है वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस होता है, लेकिन वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो 10 जनवरी, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा, ध्यान रखेंगे, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को, और 10 जनवरी को जो वर्ल्ड वाला है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का हैप्पी बर्थडे होता है, इसलिए इस दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। इसके समानांतर जो इंटरनेशनल वाला है वो भी याद रखेंगे, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल वाला यूथ डे की बात करेंगे तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। फिर 15 जनवरी को ही एक इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 19 जनवरी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस डे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस, वो भी 19 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी की हम लोग बात करेंगे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब हम लोग अक्टूबर का महीना पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ लेंगे उसको। फिर 25 जनवरी, आप जानते हैं जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना, ठीक है, 25 जनवरी 1950 में ही हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में आपको पता है राजीव कुमार हैं निर्वाचन आयुक्त, जो पहले थे वो शिव कुमार सेन थे, ठीक है। और 25 जनवरी को एक नेशनल टूरिज्म यानी पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगर इंटरनेशनल टूरिज्म डे की बात करेंगे तो जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम WTO की बात कर रहे थे। WTO अगर ट्रेड की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। अगर ये टूरिज्म वाला जहाँ पे आएगा तो वो स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। जिन लोगों ने हेडक्वार्टर वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि हेडक्वार्टर से जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है।
और उसके बाद 28 जनवरी, 28 जनवरी को मनाया जाता है डाटा प्राइवेसी डे। ठीक है, जो गोपनीयता दिवस इसको बोलेंगे। ठीक है, कुछ जो डाटा होते हैं या संग्रहण या सूचनाएं होती हैं वो प्राइवेट रूप से होती हैं, उनके लिए ये डाटा दिवस मनाया जाता है, डाटा प्राइवेसी डे इसको बोलेंगे। उसके बाद 30 जनवरी, आप जानते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में, नाथूराम गोडसे ने उनको जो है गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए इस दिवस को शहीद दिवस या मार्टिर डे के रूप में मनाते हैं। और एक ये भी याद रखिएगा, 13 जनवरी को ही एक लेप्रोसी डे होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, ये भी 30 जनवरी को ही हमारा पड़ता है। आप देखिए जनवरी के सारे दिवस ये इंटरनेशनल वाले कंप्लीट हो गए और नेशनल वाले भी कंप्लीट हो गए। और उसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी स्थापना दिवस जनवरी में पड़ता है। तो एक तो अपना यूपी है, 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग जानते ही हैं। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, और वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तो इसकी स्थापना तो 24 जनवरी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो 21 जनवरी है, 21 जनवरी को 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, MMT करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो 25 जनवरी है उस दिन भी हिमाचल प्रदेश जो है उसकी स्थापना हुई थी, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी वो पूछ लेता है कि बताइए हिमाचल प्रदेश की स्थापना का दिवस, या तो अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो वो कभी कभी पूछ लेता है कि कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें जो है उसमें मेंशन कर देंगे कि किस जो है वर्ष कौन से राज्य की स्थापना हुई और उसके मुख्यमंत्री और गवर्नर। ठीक है, ये आपके रहे, पूरा जो है जनवरी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला जो भी हम बात करेंगे वो अगले मतलब फरवरी, जब हम लोग पढ़ेंगे तो फरवरी के मंथ से पढ़ लेंगे। ठीक है, जय हिंद।